हेलो एवरीवन एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो आज है 1 जनवरी 2026 एंड एज़ यू नो कि मेरा जो ब्रांड है वो लॉन्च हो चुका है, शेल्स बाय शैली। तो इसी की खुशी में हम बनवाते हैं बथुए के पराठे। और बथुआ सिर्फ सर्दियों में आता है, तो हम तो और मेरी फैमिली तो बिल्कुल भी चांस नहीं छोड़ती है बथुआ खाने का। और गांव में तो इतना सारा मिल जाता है, बट दिल्ली में इतना महंगा मिलता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं स्ट्रेंजर्स थिंग, और आई थिंक ये इसका लास्ट एपिसोड था। मुझे तो इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं स्ट्रेंजर्स थिंग में, और ना ही मैंने कोई सीज़न देखा। पर मेरे भाई को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है और वही देखता रहता है। और जहाँ मैं स्कूल पढ़ाने जाती हूँ वहाँ के बच्चों में भी स्ट्रेंजर्स थिंग का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। तो वो भी कह रहे थे कि मैम हम तो विंटर हॉलीडेज़ में स्ट्रेंजर्स थिंग देखेंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा देख लेती हूँ, बट क्योंकि मैंने पहले के सीज़न देखे नहीं है तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। एंड हेयर इज़ माई डे लॉन्च ऑफ शेल्स बाय शेल। तो ये 4 कुर्तीज़ हैं, शॉर्ट कुर्तीज़, जो हमने लॉन्च करी हैं अपनी वेबसाइट पे। और इतना झमेला किया है ना, इतनी पापड़ बेले हैं अपनी वेबसाइट लॉन्च करने में। फिर इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। एक तो मुझे क्वेश्चन पेपर भी रेडी करना था, तो यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ। और सच बताऊँ तो यार इतना प्रेशर है ना इस स्कूल में, जीडी गोइंका में, मतलब विंटर वेकेशंस में भी, छुट्टियों में भी हमें आराम नहीं है। छुट्टियां होने से पहले इन्होंने हमें हमारा हॉलीडे होमवर्क दिया है। तो पता नहीं वो कौन सा ज़माना होता था कि जब बच्चों पे प्रेशर होता था, बट आज के टाइम पे तो टीचर्स के ऊपर इतना प्रेशर है और बच्चे एकदम चिल मारते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती। क्योंकि पहले तो हमारे टाइम में फ़ेल भी हो जाया करते थे, बट आज के टाइम पे तो कोई फ़ेल भी नहीं होता। प्लस टीचर्स को इतने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, लॉग बुक, क्लास रिकॉर्ड, और पता नहीं क्या क्या, को क्लास्टिक्स को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक टीचर बनना आज के टाइम में बहुत ही टफ़ चीज़ है, क्योंकि जितना प्रेशर बच्चों पे नहीं होता उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रेशर टीचर्स पे होता है, और स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर। बट हाँ, अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर लग गए फिर तो आपकी मौज ही मौज है। पर ये है कि उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है बच्चों का पेपर ख़त्म करने के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पढ़ाई करी जाए। और वैसे भी केवीएस के एग्ज़ाम्स तो आ ही रहे हैं, आई थिंक 10 से स्टार्ट है, 10, 11, 12। तो पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी का, तो उसकी तैयारी करते हैं। हालांकि केवीएस सिर्फ 1 महीने का टाइम देता है और निकला भी आई थिंक 4 साल के बाद है। तो आई थिंक यार ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत है यार, इनको ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए कि अगर कोई आप एग्ज़ाम निकाल रहे हो तो या तो उसका पूरा प्री शेड्यूल करके दो कि हाँ इस टाइम पे आपका पेपर है। ये थोड़ी ना होता आपने 4 साल से वैकेंसी निकाली नहीं है और फिर आप जब वैकेंसी निकाल रहे हो तो उसके 1 महीने के अंदर आप एग्ज़ाम ले रहे हो। अरे बच्चों को टाइम तो दो तैयारी करने का। लास्ट टाइम जब मैंने डीएसएसबी का फॉर्म भरा था तो उसमें ये कह रहे थे 2023 से 24 में भरा था मैंने, कि 2 महीने बाद पेपर है, 2 महीने बाद पेपर है। 2 महीने करते करते 1.5 साल निकल गया। बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है यार। और फिर यही सारी बातें सोचते सोचते मुझे नज़र आता है कि मेरी मम्मी आके मेरे बेड पे सो गई हैं। और ये जो फ्लावर है मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने दिया था न्यू ईयर के लिए, और क्योंकि उनकी भी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। फिर ये सारी काम ख़त्म करने के बाद मैं जाती हूँ बर्तन साफ़ करने। और मैं मेरे बर्तन बिल्कुल यहाँ पे चकाचक हो रखे होता है। अभी मैंने गर्म पानी पिया था तो मैंने सोचा कि ये बाद में ही हो जाएंगे बर्तन साफ़। और अब मैं जाती हूँ अपने बेड पे। फिर उसके बाद मैं शाम को उठती हूँ तो मैं चले जाती हूँ छत पे, और इतना प्यारा नज़ारा मिलता है। बट ठंड बहुत लग रही थी और हमारे यहाँ पे 2-2 गुलाब भी खिले हुए हैं। हालांकि मैं अब ऊपर आ नहीं पाती क्योंकि स्कूल ज्वाइन कर रखा है, उसके बाद फिर आके भी मुझे काम करना है, बिल्कुल कॉर्पोरेट वाली लाइफ हो रखी है इसमें। फिर उसके बाद रात को मैं इंजॉय करती हूँ अपना मेरी ज़िंदगी है तू देख के, और उसके साथ मैं अपनी मैगी खाती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।